गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार कपूरिया इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। एक लंबे अंतराल के बाद आज हम रूबरू हो रहे हैं। कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया लॉकडाउन में चली गई थी और उसके बाद आप सब लोगों की परीक्षाएं और साथ ही साथ आपका नया सेशन स्थगित करना पड़ा। अब जबकि हमारे पास फिजिकल अपीयरेंस का टाइम नहीं है, परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि हम क्लासरूम स्टडी को कंटिन्यू कर सकें, तो ऐसे में आपकी पढ़ाई लगातार जारी रह सके, आपको नुकसान नहीं हो, इसलिए महाविद्यालय आपके लिए इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपकी पढ़ाई की व्यवस्था कर रहा है। उम्मीद है कि आप सब लोग इससे जुड़ेंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। एमए फाइनल ईयर की बात करें तो आज हम इस लेक्चर में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे कि एमए फाइनल ईयर का प्रारूप क्या होता है, पेपर पैटर्न क्या होता है, कितने मार्क्स के पेपर होते हैं, पास मार्किंग के लिए कितना चाहिए, फर्स्ट डिवीज़न के लिए कितना चाहिए, सेकंड डिवीज़न के लिए कितना चाहिए, इसके अतिरिक्त सब्जेक्ट क्या हो, आपके ऑप्शंस क्या है, आपके पास में कंपलसरी पेपर्स क्या हैं, ऑप्शनल पेपर्स क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि एमए फाइनल ईयर में कुल 4 थ्योरेटिकल पेपर होते हैं और 1 प्रैक्टिकल पेपर होता है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के एमए फाइनल में 5 पेपर होते हैं। प्रत्येक पेपर जो है वो 100 अंक का होता है। इस प्रकार से जो आपका पूरा पूर्णांक होता है वो 500 अंक का होता है। पास मार्किंग के लिए आपको एग्रीगेट 36% लाना आवश्यक है। प्रैक्टिकल में 36% और थ्योरी में 36%, दोनों में अलग अलग आपको 36% नंबर लाने होंगे, तभी आप पास होंगे। थ्योरी में कुछ नियम है। थ्योरी में जैसे आपके 4 पेपर चलते हैं तो उन चारों पेपर्स का जो एग्रीगेट है वो आपका 36% होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर पेपर में 36% हो। 25% मिनिमम मार्क्स हर पेपर में होना चाहिए। 25% मार्क्स हर पेपर में होने चाहिए और चारों पेपर्स का मिलाकर के 36% होना चाहिए, तो आप पास माने जाएंगे। इसी प्रकार से हम बात करें फर्स्ट डिवीज़न के लिए, तो उसके लिए आपको दोनों जो थ्योरी हैं और प्रैक्टिकल हैं उसमें 60% अंक लाने आवश्यक हैं। मिला करके 60% अंक यदि आप लेके आते हैं तो आप फर्स्ट डिवीज़न माने जाएंगे। यदि आपके अंक जो हैं वो 48% हैं तो आप सेकंड डिवीज़न माने जाएंगे। इसी प्रकार से प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में जो है वो 100 अंक का प्रैक्टिकल होता है। आपका टोटल जो मार्क होते हैं वो 100 होते हैं। ये 100 मार्क्स जो हैं वो 4 भागों में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से हैं वो 4 भाग? लिखित परीक्षा, आपका रिकॉर्ड, आपका फील्ड सर्वे और आपका फिजिकल ट्रिप। ये 4 चीज़ें जो हैं वो 4 पार्ट होते हैं आपके प्रैक्टिकल के। लिखित परीक्षा में आपसे 6 सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 4 सवाल का जवाब देना है और प्रत्येक सवाल जो है वो 10 अंक का होता है। इस प्रकार से आपका जो रिटन टेस्ट होता है वो 40 मार्क्स का होता है। इसी प्रकार से जो आप रिकॉर्ड बुक बनाते हैं, जो आपको हर साल के हर दिन आपको बताया जाएगा कि हाँ आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, उस रिकॉर्ड फाइल में आपको प्रैक्टिकल से संबंधित जो इक्वेशंस होंगी, जो एक्सरसाइज होंगी, वो आपको करनी है। समय समय पर हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको एक्सरसाइज देंगे ताकि आप उनका कंटिन्यू कर सकें। रिकॉर्ड में जो मार्क्स हैं वो 40 मार्क्स जो हैं वो रिकॉर्ड के हैं, यानी कि जो फाइल आप बनाएंगे उसके आपके 14 मार्क हैं, प्लस 6 मार्क्स जो हैं वो वाइवा जो होगा, आपका रिकॉर्ड से संबंधित जो वाइवा होगा उसके 6 मार्क होंगे। इस प्रकार से आपका जो रिकॉर्ड है वो कुल हो गया 20 मार्क्स का। तीसरा जो पार्ट है वो है फील्ड सर्वे का। फील्ड सर्वे की बात करें तो फील्ड सर्वे में 14 अंक का आपका फील्ड सर्वे होगा, जिसमें आप प्लेन टेबल सर्वे करेंगे। कॉलेज में ही आपको प्लेन टेबल सर्वे करना है
उसके बेस पे आपको एक चार्ट बनाना होगा। उस चार्ट के जो हैं वो 14 नंबर होंगे और बाकी के जो 6 नंबर है इस चार्ट के बेस पर आपको सवाल पूछे जाएंगे जो एक्सटर्नल होगा उसके द्वारा, तो 6 नंबर वाइवा के होंगे। इस प्रकार से आपका जो फील्ड सर्वे है वह 20 नंबर का हो गया। इसके बाद आपका एक फिजिकल ट्रिप होगा जो कहीं भी हो सकता है, किसी भी ज़िले में हो सकता है, किसी भी राज्य में हो सकता है, किसी भी तहसील स्तर पर हो सकता है। जैसे पिछली बार हमने MA फाइनल का जो फिजिकल ट्रिप किया था, जिसको हमें फिजियोग्राफिकल ट्रिप या जोग्राफिकल ट्रिप कहते हैं, वो हमने किया था अलवर डिस्ट्रिक्ट का, सरिस्का और उसके आसपास के क्षेत्रों को हमने देखा था और उसके बेस पर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी जिसको डेजिटेशन कहते हैं। उस डेजिटेशन के नंबर होते हैं 14 नंबर, प्लस उस डेजिटेशन के आधार पर आपसे सवाल जो पूछे जाएंगे वाइवा जो होगा वो उसके होंगे 6 नंबर। तो कुल नंबर मिला करके आपके फिजिकल ट्रिप के जो नंबर हैं वो होंगे 20। तो टोटल कितने नंबर हो गए? 40 नंबर आपके रिटन के, 20 नंबर आपके रिकॉर्ड के, 20 नंबर आपके फील्ड सर्वे के और 20 नंबर आपके फिजिकल ट्रिप के। टोटल होता है 100। आगे हम बात करते हैं कि थ्योरेटिकल जो पेपर है उस पेपर का प्रारूप किस प्रकार का होगा, क्या क्या पेपर होंगे, कौन कौन से पेपर होंगे, कंपलसरी कौन से होंगे, ऑप्शनल कौन से होंगे, इनके बारे में चर्चा करते हैं। MA फाइनल ईयर में आपको पता है कि 4 थ्योरेटिकल पेपर होते हैं। टोटल जो थ्योरेटिकल पेपर होते हैं वो 4 होते हैं। इन 4 पेपर में से एक पेपर जो है वो आपका अनिवार्य पेपर होता है, यानी कि कंपलसरी पेपर होता है जो सभी स्टूडेंट्स का सेम होगा। लेकिन बाकी की जो 3 सब्जेक्ट हैं वो आपके ऑप्शनल हैं और इन ऑप्शनल पेपर में से आप के पास चॉइस होगी कि जो आपका मनपसंदीदा बुक है, जो मनपसंदीदा पेपर है वो आप चूज कर सकते हैं। शेखावटी यूनिवर्सिटी के अनुसार आपका जो कंपलसरी पेपर है वह है एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। भारत का भूगोल आपका कंपलसरी पेपर है। इसके अलावा जो ऑप्शनल पेपर हैं उसमें कुछ कैटेगरीज बनी हुई है, 3 कैटेगरी मुख्य रूप से बनी हुई हैं। उन 3 कैटेगरीज में प्रत्येक कैटेगरीज में 6 से 7 पेपर होते हैं। उन 6 से 7 पेपर्स में से आपको प्रत्येक कैटेगरी में से एक पेपर चूज करना है। वो कैटेगरीज क्या हैं? तो कैटेगरी फर्स्ट में आपके पास ऑप्शंस हैं, 6 बुक हैं, 6 पेपर हैं। इसमें से जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपकी रुचि है, जो आपके लिए भविष्य के लिए फ़ायदेमंद हो, उस पेपर का आप चयन करेंगे। पहला जो पेपर है वह है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जनसंख्या से संबंधित भूगोल जो है उसका पेपर है। दूसरा कृषि से संबंधित पेपर है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है। तीसरा इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है। चौथा ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी है। 5वां सेटलमेंट ज्योग्राफी है और 6ठा एडवांस जियोमॉर्फोलॉजी है। अब एक समस्या यहाँ पर आती है कि बहुत सी लड़कियाँ पूछती हैं कि सर अपने कॉलेज में कौन सा पेपर है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सभी पेपर अपने कॉलेज में हैं। आप पर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप किस पेपर का चयन करते हैं। चयन का आधार क्या हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है चयन का आधार क्या हो। तो पहला आधार आपका होना चाहिए आपकी रुचि क्या है, किस पेपर में आपकी रुचि है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में है, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में है, या ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी या एडवांस जियोमॉर्फोलॉजी में है। तो पहला काम है आपका, आपकी रुचि किस में है। दूसरा जो है आपका आधार होना चाहिए वह है आपके पास बुक की अवेलेबिलिटी किसकी है, कौन सी बुक आपको बहुत सरलता से आपको प्राप्त हो सकती है। जैसे छोटे शहर में समस्या ये रहती है कि हमारे पास बुक्स अवेलेबल नहीं होती हैं। जो शॉपकीपर्स होते हैं उनके पास भी कुछ पर्टिकुलर बुक्स ही होती हैं। तो ऐसे में यदि हम जैसे एडवांस जियोमॉर्फोलॉजी कोई बुक पेपर आप ले लेते हैं तो संभव है कि आपको बुक नहीं मिले। सेटलमेंट ज्योग्राफी आप ले लेते हैं तो हो सकता है कि आपके शहर में जो कस्बा है उसमें ये बुक नहीं मिले। ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी की बुक मिलना बहुत मुश्किल रहती है। बाकी की जो 3 हैं, पॉपुलेशन ज्योग्राफी,
एग्रीकल्चर ज्योग्राफी और इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी। इन तीनों पेपर में से आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन से पेपर का चयन करते हैं। दूसरी कैटेगरी की हम बात करें तो दूसरी कैटेगरी में 7 पेपर हैं। अर्बन ज्योग्राफी, नगर भूगोल, नगर से संबंधित जो भौगोलिक दशाएं होती हैं उनका अध्ययन करने के लिए इस विषय का उपयोग किया जाता है। ज्योग्राफी ऑफ क्राइम, क्षेत्र विशेष में किस प्रकार के क्राइम हो रहे हैं, उनका किसी क्षेत्र विशेष से क्या प्रभाव है, उसका अध्ययन ज्योग्राफी ऑफ क्राइम में किया जाता है। क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी, अप्लाइड ज्योग्राफी, मेडिकल ज्योग्राफी, रिमोट सेंसिंग एंड पेडोलॉजी, ये 7 सब्जेक्ट हैं। इसमें मैं जो सबसे बढ़िया जो पेपर हो सकते हैं, अर्बन ज्योग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी, ये 2 पेपर में से आप जो भी चूज़ करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। तीसरी कैटेगरी की हम बात करें तो तीसरी कैटेगरी में 6 पेपर हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी, कल्चर ज्योग्राफी, बायो ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, रिसर्च मेथडोलॉजी एंड ज्योग्राफी ऑफ वाटर रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। इस तीसरी कैटेगरी में मेरी तरफ से आपको सजेशन है कि आप पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल ज्योग्राफी और बायो ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट का चयन करें तो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप मेरे बताए अनुसार जो चॉइसेस हैं वो आप फिल करते हैं, या आपका आइडिया कुछ और भी हो सकता है। आपके अनुसार कोई और आपको यदि अच्छी सब्जेक्ट लग रहा है, पेपर लग रहा है, तो आप उसका चयन कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद है कि आप स्वस्थ रहेंगे और आगे हम इसी प्रकार से नए लेक्चर्स के साथ उपलब्ध होंगे। धन्यवाद।